हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की जो टॉप क्वेश्चन है एंड टॉपिक है, नोट कर लीजिए। स्टॉकहोम वाटर प्राइस को डिस्कस करेंगे, जिसे अक्सर नोबेल ऑफ वाटर कहा जाता है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे, भूमिका श्रेष्ठ को जानेंगे, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज को डिस्कस करेंगे, द गोल्डन रोड को डिस्कस करेंगे, रीसा टाइमलेस ट्राइबल इसे डिस्कस करेंगे, रिलीफ के बारे में जानेंगे, एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला एंड कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 को हम डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पे योगा 365 कैंपेन न्यूज में रहा, प्लस द लेजेंड ऑफ ऑनर को डिस्कस करेंगे, किस कंट्री का यह अवार्ड है एंड रिसेंटली इंडियन पर्सनालिटी को यह दिया गया है। ऑलराइट, क्वेश्चंस आपको मालूम चल चुके। नाउ स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के रिवीजन के साथ। तो कल के सेशन में आपने और मैंने डिस्कस किया था रिसेंटली विच स्कीम वॉज अप्रूव टू डेवलप 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स इन इंडिया। सो यहाँ पे भव्य इनिशिएटिव है भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसके तहत 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क का जो अप्रूवल है यहाँ पे मिला है। प्लस इंडियन ओशन शिप सागर इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो इसे यहाँ पे किसने लॉन्च करा है? इंडियन नेवी ने लॉन्च करा है। इसके अलावा विच कंट्री वॉज ऑफिशियली अवॉर्डेड द 2025 अफ्रीका कप ऑफ नेशन कप, इसे रिसेंटली मोरक्को ने जीता है। एंड अकॉर्डिंग टू रीसेंट डेटा, which country is the world largest producer of coconut? So यहाँ पे कोकोनट के लिए जो largest producer है that is India. And Kalinga Fort that was recently seen in news is located on which mountain ranges? So विंध्या माउंटेन का यहाँ पर यह पार्ट है। एंड द कृषि सखी इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसे यहाँ पे लॉन्च करा है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। एंड द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ विच स्कीम? सो यहाँ पे इसे किसने लॉन्च करा है? अटल वायु अभ्युदय योजना ने। स्वामित्व स्कीम एंड इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। Plus, what is the name of the scheme recently approved by Union Cabinet for promoting small hydro projects? So इसके लिए यहाँ पे जिस स्कीम को लॉन्च किया गया, that is SHP scheme, Small Hydro Power Development Scheme. Plus the Hindon River that was recently seen in news is a tributary of which river? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। एंड एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, इसका जो इनोग्रेशन है श्रीनगर में किया गया। Prambanan Temple that was recently seen in news, किस कंट्री का? यहाँ पर यह पार्ट है एंड दैट इज इंडोनेशिया में यह लोकेटेड है। ऑलराइट, रिवीजन कंप्लीट है। नाउ आज का जो डेटा है उसे शेयर करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहे। The first one, who has been named the recipient of the Stockholm Water Prize 2026? So Stockholm Water Prize 2026 के जो recipient है कौन है? That is ईरान से ये जो पर्सनालिटी है बिलोंग करती है। इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी कावह मदानी। एंड रिसेंटली 2026 का जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज है इन्हें यहाँ पे दिया गया वाटर रिलेटेड अचीवमेंट्स के लिए। प्लीज नोट करना ये अवार्ड कौन देता है। सो यहाँ पे ये जो अवार्ड है 1991 में स्टार्ट हुआ है। प्लस दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसे देती है। पहली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे दैट इज रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। दोनों मिलकर यहाँ पे एनुअली इस अवार्ड को देते हैं। प्लस इस अवार्ड का मेन गोल क्या है? ऐसे लोग जो वाटर कंजर्वेशन में प्लस प्लैनेटरी वेलबीइंग में अपना कंट्रीब्यूशन योगदान दे रहे हैं, सो ऐसे लोगों को ऑनर करने के लिए यहाँ पे स्टॉकहोम वाटर प्राइज एग्जिस्ट करता है, जो इस साल कावह मदानी को मिला फ्रॉम ईरान। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर के विनर्स थे इस अवार्ड के लिए उनके नाम को डिस्कस करेंगे। जैसा आप सभी को याद होगा लास्ट ईयर हमने डिस्कस करा था गंटर ब्लॉश, इन्हें यहाँ पे सेम अवार्ड दिया गया था स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 के लिए। यह जो पर्सनैलिटी है यूरोपियन जो कंट्री है वहाँ से बिलोंग करती है। ऑस्ट्रियन है, ऑस्ट्रिया से यह बिलोंग करते हैं। एंड गंटर ब्लॉस को यहाँ पे स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 से नवाजा गया था। ठीक है, सो बस यहाँ पे हमने अवार्ड देख लिया, इसका नेचर देख लिया, कौन इसे देता है। प्लस कोई इंडियन पर्सनालिटी है जिसे यहाँ पे स्टॉकहोम वाटर प्राइज 20 प्राइज मिल चुका है। सो प्लीज नोट करना, हमारे पास यहाँ पे वाटर मैन ऑफ इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट है ये टर्म, प्लीज नोट कर लेना। कौन है? दैट इज डॉक्टर राजेंद्र सिंह। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को यहाँ पर सेम अवार्ड मिल चुका है। कब? 2015 में, जिन्हें कहा जाता है द वाटर मैन ऑफ इंडिया। बस इस टर्म को, इस सेंटेंस को यहाँ पे ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, आगे बढ़ते। ओवरऑल ये जो अवार्ड है देता कौन है? हमने देख लिया स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट देता है और यही सब इसे मैनेज कर रहे। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का नाम इस अवार्ड से आपको रिलेट करना है। आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे रीसेंट जो भी अवार्ड एंड प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन रहे
उन्हीं का रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओवरऑल स्टॉकहोम 1991 से स्टार्ट हुआ है। सो अर्थशॉर्ट प्राइज 2026 और किस इंडियन सिटी ने इसे होस्ट करा है? मुंबई ने इसे होस्ट करा। ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है रुबेल नागी ने। विच पोर्ट अथॉरिटी वन द फर्स्ट प्राइज एट द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड? पारादीप पोर्ट है उड़ीसा से, इन्होंने ये जीता है। एंड क्राफोर्ड प्राइज जिसे नोबेल ऑफ जियो साइंसेज कहा जाता है, एंड यहाँ पे जो अवार्ड था स्टॉकहोम उसे कहा जाता है नोबेल ऑफ वाटर। और नोबेल ऑफ जियो साइंसेज क्राफोर्ड प्राइज किस इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट को मिला? वीरभद्र रामनाथन को। एंड वाइली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 चंद्रकांत लहरिया को मिला, फर्स्ट इंडियन है इस अवार्ड को जीतने वाले। प्लस हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट इन डेवलपमेंट फॉर 2025 एंड दिस ग्रासम मशील, इन्हें यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया। एंड विच अमेरिकन साइंटिस्ट वॉज अवार्डेड द टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट फॉर हर वर्क ऑन माइक्रोराइजल फंगी। सो एनवायरमेंटल अवार्ड है यहाँ पे माइक्रोराइजल फंगी के लिए, और ये अवार्ड गया है टॉबी कायर्स को। सो ये जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है प्लस अवार्ड के नेम है रीसेंट इन करंट अफेयर, इन्हें और देख लेना आप सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते, बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है, और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकेंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं एंड दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो, और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं, तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। सो आज हम डिस्कस कर रहे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इट ऑपरेट्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो सीसीआई यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत काम करता है। एंड रिसेंटली यहाँ पे जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, जो भारत सरकार की सबसे इम्पोर्टेंट जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन है उसे लेने वाली कमिटी है, इसका ध्यान रख लेना। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली यहाँ पे सीसीईए को चेयर करते हैं। इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सभी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ही यहाँ पे लेती है। नाउ रिसेंटली सीसीईए ने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पे जो कॉटन है उसके एमएसपी को अप्रूव करने के लिए काम करा है। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, उनका जितना भी नुकसान हुआ है या जो भी मिनिमम प्रॉफिट है फार्मर्स को इंश्योर करने के लिए, यहाँ पे एमएसपी का जो कंसेप्ट है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए फंडिंग के तौर पर लाया गया है। इसका अप्रूवल यहाँ पे सीसीईए ने दिया है, ठीक है। एंड 23-24 कॉटन सीजन के लिए यहाँ पे जो एमएसपी है अप्रूव हुई है। प्लीज नोट करना, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 31 जुलाई 1970 में से स्टार्ट किया गया, फाउंडेड, एंड एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ओवरऑल सीसीआई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत यहाँ पे काम करता है। बस हमने एमएसपी के बारे में जाना। एमएसपी किसान के लिए सरकार द्वारा अनाउंस्ड मिनिमम जो प्रोक्योरमेंट वैल्यू है, खरीद मूल्य है, वह होता है। इससे जो हमारे फार्मर्स है बाजार की जितनी भी प्राइस चेंजेस है उससे उन्हें सुरक्षा हेल्प मिल जाती है, ठीक है। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया या प्राइस कम हो गया तो फार्मर को जितना उतने
इन्वेस्ट करा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ग्रोन करने में, सो उतना प्राइस तो फार्मर को मिले, मिनिमम प्रॉफिट को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे एमएसपी का जो कंसेप्ट है लाया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें जो यहाँ पे रिलेटेड है रिसेंट मिनिस्ट्री इन न्यूज से। सो राजमार्ग प्रवेश पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे डेवलप करा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड का इनिशिएटिव है। Which ministry hosted the Amrit Mitra Mahotsav celebrating the role of women SHG in urban water management? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का यह इनिशिएटिव रहा। एनएसडीए किसके तहत फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एनएसबी किसके तहत फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट। Which ministry has implemented the global engagement scheme to promote India's rich cultural heritage internationally? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे इम्प्लीमेंट करा है। भारत एक्ट 2026 ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है, किसने इसे लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। मिशन मौसम बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ऑलराइट, आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन। भूमिका श्रेष्ठ पर्सन इन न्यूज हैज बिकम फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन लॉ मेकर ऑफ कंट्री इन मार्च 2026 ऑफ विच कंट्री? सो यहाँ पे नेपाल की एक पर्सनालिटी न्यूज में चल रही है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन यहाँ पर यह बनी है, नेपाल से यह बिलोंग करती है। सो रिसेंटली इन्होंने नेपाल में जो पार्लियामेंट है 16 मार्च को यहाँ पे ज्वाइन करा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, और यह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से बिलोंग करती है फ्रॉम नेपाल। प्लीज नोट करना यहाँ पे ये जो हेवी टर्म मेंशन है ना, काफी इंपॉर्टेंस है इसका। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, माइनॉरिटी को यहाँ पे जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वहां तक पहुंचाने के लिए इसका जो कंसेप्ट है लाया गया है। सो हमारी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज के लिए जो सिस्टम है दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा केवल राज्यसभा जैसे हाउसेज में ही एंट्री की जा सकती है इंडिया में, ठीक है, इसे ध्यान रख लेना। ओवरऑल रिसेंटली नेपाल में यहाँ पे पार्लियामेंट को ज्वाइन करा है भूमिका श्रेष्ठ ने। सो बस हमने यहाँ यही डिस्कस करा इनसे। नेपाल में यहाँ पे जो LGBTQ कम्युनिटी है यहाँ पे इन्हें ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, सिग्निफिकेंट। ओवरऑल ट्रांसजेंडर इंडिया के रिस्पेक्ट में हम इसे डिस्कस कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर राइट्स। सो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों को एक थर्ड जेंडर लीगल स्टेटस कौन से ईयर में दिया था? 2014 में दिया था। ध्यान रखना, इंडिया में लीगल राइट फॉर ट्रांसजेंडर्स। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स की जो राइट्स है उन्हें बढ़ावा देने के लिए हर साल एक डेट यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, 31 मार्च, जो कि आने वाली है। सो ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 31 मार्च यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी एवरी ईयर, इसे ध्यान रख लेना, ठीक है। बस यही हमने डिस्कस करा। ओवरऑल इंडिया में राज्यसभा में यहाँ पे ट्रांसजेंडर को इलेक्ट करने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है यहाँ पे यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें अगेन सेम कंट्री ने ही टॉप करा है। इंडिया की जो रैंक है 116 है। टोटल 147 कंट्रीज में से हमें 116 का जो रैंक है यहाँ पे दिया गया है, एंड मार्च 18 को इसे रिलीज किया गया। फिनलैंड अगेन यहाँ पे वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री है, 9th ईयर इन अ रॉ, 90 साल कंसेक्यूटिव यहाँ पे फिनलैंड को हैप्पीएस्ट कंट्री बनाया गया। ओवरऑल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में एक की टर्म को हाईलाइट किया गया कि अगर आप अपनी कंट्री को हैप्पी रखना चाहते हैं तो प्लीज सोशल मीडिया के एक्सेस यूज को यहाँ पे बैन करें। सो अदर कंट्रीज बस इसी पे फोकस कर रही है, सोशल मीडिया यूज हार्म्स यूथ वेलबींग, और इसी को फोकस करके इसको रेस्ट्रिक्ट करने के जो आदेश है या गाइडलाइंस है इस रिपोर्ट में यहाँ पे दी गई, ठीक है। ओवरऑल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडिया की रैंकिंग 116 है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। रैंक हमने डिस्कस करी है, तो यहाँ पे रैंक से ही रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट लाइक which state secured the top rank in national implementation of interoperable criminal justice system 2.0, उत्तराखंड ने यहाँ पे टॉप रैंक हासिल करी है ICGS सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। As per recent data, what is rank? Global rank is a destination for cross-border capital into land and development site. इंडिया की ग्लोबल रैंक है यहाँ पे 4th, ठीक है। जितना भी यहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उस कैटेगरी में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक यहाँ पे इंप्रूव हुई है, 75 है। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज 2025 ग्लोबल AI वाइब्रेंसी रैंकिंग? सो AI वाइब्रेंसी रैंकिंग बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंडिया को यहाँ पे 3rd रैंक पे रखा गया है।
CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी रैंक 91 रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। एंड इंडिया की ग्लोबल रैंक इन लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग, जिसे केवल आउटसाइड द यूएस के बेसिस पे जज किया गया, यूएस के बाहर, और यहाँ पे हम सेकेंड रैंक पर स्टैंड करते हैं आफ्टर चाइना। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 45 है, ठीक है। सो ये रीसेंट रैंकिंग इन न्यूज़, इसे और अच्छे से आप यहाँ पे देख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज वॉन द मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 फॉर हिज बुक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। सो मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हिस्ट्री के लिए ही यहाँ पे दिया जाता है, और इस साल गया है विलियम डेलरिम्पल, इनका नाम ध्यान रखना। एंड द गोल्डन रोड के लिए यह जो अवार्ड है इन्हें दिया गया। सो बुक है द गोल्डन रोड, ऑथर है विलियम डेलरिम्पल, अवार्ड मिला है लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026। इस अवार्ड के साथ $10,000 का जो प्राइज है एज अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। ओवरऑल ये जो अवार्ड है ऑलरेडी किसी का पार्ट है, किसका पार्ट है नोट करना, जे एंथनी ल्यूकास बुक प्राइज यहाँ पर इस अवार्ड को मैनेज करती है, जो यहाँ पे हिस्ट्री वर्क के लिए इस अवार्ड को देती है, ठीक है। बस हमने अवार्ड देख लिया, ऑथर देख लिए, बुक देख ली, एंड जो अवार्ड है उसका रिलेशन जे एंथनी ल्यूकास बुक प्राइज से है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बुक हमारा टॉपिक है आज। तो रिसेंट जितनी भी बुक्स वगैरह करंट अफेयर में आई हैं, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर, ऑथर कौन है इस बुक के लिए, एंड दैट इज धीरज ककाडिया। Who is the author of the book Atal Bihari Vajpayee, The Eternal Statesman, released by Vice President C.P. Radhakrishnan, sir. Vijay Goyal is the author. And the sage who reimagined Hinduism, the life lesson and the legacy of Sri Narayana Guru. इसके जो author that is Shashi Tharoor, sir. AI Impact Startup Book इसे लॉन्च करा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने, एंड AIpreneurs ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पे जो बुक है उसे लॉन्च करा है अटल इनोवेशन मिशन ने, नीति आयोग के तहत। एंड 40 ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि, इसे लिखा है यहाँ पर सुरेंद्र कुमार पचौरी। एंड विच कंट्री हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। कतर यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर रही थी, न्यू दिल्ली में होस्ट किए गए वर्ल्ड बुक फेयर में, ठीक है। सो रीसेंट अवार्ड्स एंड जो बुक्स है इन्हें भी हमने यहाँ पे देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन हियर, विच मिनिस्ट्री लॉन्च रीसा Timeless Tribal, a premium signature brand to promote tribal crafts and textile. So आज हम एक ब्रांड को डिस्कस कर रहे हैं, ब्रांड का नाम है रीसा टाइमलेस ट्राइबल, और ये जो ब्रांड है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया, सो दैट ऐसे प्रोडक्ट को इस टाइप के ब्रांडिंग से स्टेटस देकर उसे यहाँ पे ग्लोबल लेवल पर लाया जा सके, उस प्रोडक्ट की जो रीच है उसे बढ़ाई जा सके। सो बेसिकली यह जो ब्रांड है लोकल फॉर वोकल जो इनिशिएटिव है उसका पार्ट है। मेन गोल क्या है, ट्राइबल प्रोडक्ट को प्रमोट करना इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में, और इसी के लिए ट्राइबल प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो ब्रांडिंग है रीसा यहाँ पे रहेगी, जिससे इसकी रीच यहाँ पर बढ़ेगी। ओवरऑल आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का यह पार्ट है, और इस ब्रांडिंग को कौन यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, सो इसका नाम ध्यान रखना, ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे इस इनिशिएटिव को ट्राइबल प्रोडक्ट्स की वैल्यू को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है। ओवरऑल ट्राइफेड 1987 में आया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत यह खुद काम करता है। The next one, relief, resilience and logistic intervention for export facilitation intervention falls under which government initiative? सो रिलीफ को हम डिस्कस करें, आप सभी को याद है यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन आया था। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का ही पार्ट है यहाँ पे रिलीफ इनिशिएटिव। एंड रिसेंटली गल्फ नेशन में जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही है उसके कारण गल्फ में यहाँ पे एक्सपोर्ट करने में जो भी इशू हो रहे हैं उसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे रिलीफ को इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट लॉन्गर रूट्स, कंजेशन एंड हायर जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट यहाँ पे पड़ रही है एक्सपोर्टर्स को, इस इशू से यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है उस पर फोकस किया जा सके। सो बस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला पाथ है वहाँ पर एक्सपोर्टर्स को हेल्प करने के लिए रिलीफ को लाया गया अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज अमोक ज्वाला को डिस्कस करें। इंडियन आर्मी ने इसे कहाँ पे कंडक्ट करा है, एंड दैट इज उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे इंडियन आर्मी का सदर्न कमांड है एंड बबीना फील्ड रेंजेस है, फायरिंग रेंजेस, और यहाँ पे
एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला को होस्ट किया गया। इंडियन आर्मी की है यहाँ पर यह। ड्रोन सिस्टम, हेलीकॉप्टर एंड जितने भी काउंटर ड्रोन सिस्टम है इन सभी को यहाँ पे यूज़ किया गया टेस्ट करने के लिए एंड जो भी है यहाँ पर कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए। बस सिंपल से इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे सदर्न कमांड के द्वारा एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला को उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंजेस में होस्ट किया गया। आगे बढ़ते कुछ रीसेंट एक्सरसाइज इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं। कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज नाटो की है। लेमिती 2026 सेशल्स के साथ इंडिया ने करी। एक्सरसाइज वायु शक्ति राजस्थान में। एक्सरसाइज अग्निवर्षा राजस्थान में इंडियन आर्मी की है, यहाँ पे ये वायु शक्ति इंडियन नेवी की है। कलारी लीप लक्षद्वीप में। धर्मगाजियन जापान के साथ। एक्सरसाइज वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे होस्ट की गई, वज्र प्रहार यूएस के साथ। ऑलराइट, आगे बढ़ते। द कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। द कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यहाँ पे रिलीज करा है। यह जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है। सो प्लीज नोट करना, यहाँ पे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इनका काम क्या है, इंडिया में जितना भी कंज्यूमर उपभोक्ता कंप्लेन है उसे सॉल्व करना यहाँ पे इस कमीशन का मेन गोल है। 3 इनके लेवल है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट CDRC, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एंड नेशनल कंज्यूमर कमीशन। ठीक है, सो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 21% राइज देखने को मिला पेंडिंग केसेस में 2020 से 2024 तक आते आते, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी जो प्रोसेस है कंज्यूमर कंप्लेंट्स को एंटरटेन करने के लिए वो उन सभी में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, बट स्टिल यहाँ पे जो पेंडिंग केसेस है उसमें 21% राइज देखने को मिला। यही इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया। प्लीज नोट करना, यहाँ पे 7.64 लाख केसेस को हाईलाइट किया जा रहा है, जिसमें से केवल 88.5% ही यहाँ पे रिजॉल्व हुए हैं आफ्टर पैंडेमिक। और जो बैकलॉग है जैसे कि आप देख ही पा रहे 21% राइज इन पेंडिंग केसेस। एंड यहाँ पे एक डेटा हाईलाइट किया गया कि 14 स्टेट जो कमीशंस है इनमें जितना भी विमेंस का रिप्रेजेंटेशन है 2021 में 35% था एंड 2025 में 29% आ गया। सो 35% से 29% पर पहुंचा है विमेन रिप्रेजेंटेशन इन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो यहाँ पे स्टेट, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। जस्ट कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट, विमेंस का डेटा शो किया गया, पैंडेमिक केसेस का डेटा शो किया गया, टोटल केसेस को दिखाया गया, टोटल केसेस में कितने यहाँ पे सॉल्व हुए हैं उन्हें डिस्कस किया गया एंड कौन इसे पब्लिश करता है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इसे यहाँ पे पब्लिश करता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन हियर, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द योगा 365 कैंपेन। सो योगा दिवस यहाँ पे आने वाला है। हर साल 21 जून को योगा डे यहाँ पे मनाया जाता है, उसी के लिए योगा 365 कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च करा। योगा महोत्सव 2026 को यहाँ पे इस इनिशिएटिव के द्वारा अनवील किया गया। 100 डे का काउंटडाउन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 के लिए। आगे बढ़ते। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को ध्यान रख लेना 2014 में ही यहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जो आयुष है इसका जो भी फुल फॉर्म है उसे भी देख लेते हैं आज। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। यहाँ पर यह वर्ड मीनिंग है आयुष का। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, द लेजन ऑफ ऑनर इज एन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। सो यहाँ पे लेजन ऑफ ऑनर को डिस्कस कर रहे एक कंट्री का टॉप अवार्ड है एंड दैट इज फ्रांस। एंड रिसेंटली फ्रांस का यह जो अवार्ड है इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस दैट इज जावेद अशरफ, इन्हें यहाँ पे दिया गया है 18 मार्च 2026 को इंडिया एंड फ्रांस के रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए। न्यू दिल्ली में ये जो अवार्ड है प्रेजेंट किया गया एंड NSA है जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल, इनकी प्रेजेंस में ये जो अवार्ड है दिया गया। इसके अलावा जो अदर इंडियन रिसिपिएंट है JRD टाटा, रतन टाटा, अमर्त्य सेन, रविशंकर, सत्यजीत रे, SH राजा, मना डे, इन्हें यहाँ पे इस अवार्ड से जो भी रिकग्निशन है मिला है, इंडियन रेसिपिएंट ऑफ दिस रैंक। ठीक है, सो बस द लेजन ऑफ ऑनर फ्रांस का यह अवार्ड है। कब से स्टार्ट हुआ? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फ्रांस 1802 में यह चल रहा है। नेपोलियन ने इसे यहाँ पे बनाया था, ध्यान रखना।
नेपोलियन ने यहाँ पे इस अवार्ड का जो फॉर्मेशन है किया था, और ये अवार्ड कई रैंक में होते हैं, जस्ट लाइक जितने भी ग्रैंड ऑफिसर्स है, कमांडर है या फिर एम्बेसडर है, इन्हें यहाँ पे जो अवार्ड है दिया जाता है। ऑलराइट, सो आज का सेशन यहाँ पे क्लियर है, कंप्लीट है। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है प्लीज नोट करना, हम आपको दे रहे रीसेंट इंडेक्स रैंकिंग एंड इंडेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।